जीते रहिए मोहतरम दोस्तों। आप तमाम हजरात को कमाल सर का आदाब अर्ज है। उर्दू ग्रामर के एक बेहतरीन उन्वान मुतलाजिम अल्फाज के साथ हाजिर खिदमत हैं। इसी उन्वान को गिरोही अल्फाज भी कहा जाता है। मुतलाजिम का लफ्ज़ अगर हम डिक्शनरी के हवाले करते हैं तो डिक्शनरी वहाँ पर हमें मंदरजा झेल मानी फराहम करती है। वो अल्फाज जो एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हो, एक दूसरे के लिए लाजमी हो या एक दूसरे के लिए ज़रूरी हो, मुतलाजिम अल्फाज कहलाते हैं। वो तमाम अल्फाज जो एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हो, एक दूसरे के लिए लाजमी हो और एक दूसरे के लिए ज़रूरी हो, मुतलाजिम अल्फाज कहलाते हैं। गिरोही के लफ्ज़ पर अगर गौर किया जाए तो ये ग्रुप के लफ्ज़ से निकलता हुआ दिखाई देता है। गिरोही का मतलब या तो ग्रुप बनता है या मजमुआ बनता है। तो सबसे पहले हम मुतलाजिम अल्फाज या गिरोही अल्फाज की मिसालें देखने की कोशिश करेंगे और हम इसकी तारीफ जो है वो भी इन्हीं मिसालों से निकालेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है आपको मकसदी तालीम फराहम करना। रट्टे से हम परहेज करेंगे, कंसेप्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं मिसालों की तरफ। हमने अभी अभी डिस्कस किया कि वो तमाम अल्फाज जो एक दूसरे के लिए लाजमी हो और ज़रूरी हो मुतलाजिम अल्फाज या गिरोही अल्फाज कहलाते हैं। तो इसी चीज़ को हम समझते हैं कि एक दूसरे के लिए लाजमी अल्फाज और एक दूसरे के लिए ज़रूरी अल्फाज, इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि जब हमारे सामने बाग का लफ्ज़ आ जाता है या जब हम बाग का लफ्ज़ देखते हैं अपनी आंखों से, तो दरख्त का लफ्ज़ जो है वो भी हमारे दिमाग में गर्दिश करने लगता है। पौधे भी हमें याद आ जाते हैं, फूल भी हमारे जहन में होता है, कांटे भी होते हैं, पत्ते भी होते हैं, फल भी होते हैं, घास भी होती है, क्यारियां भी होती हैं, सब्जा भी होता है, पानी भी होता है, माली भी होते हैं और परिंदे भी होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि बाग के लफ्ज़ के साथ ये तमाम अल्फाज जो हैं ये रिलेटेड हैं। बाग के लफ्ज़ के साथ ये तमाम अल्फाज जो हैं लाजमी हैं, तमाम अल्फाज जो हैं वो ज़रूरी हैं। इसीलिए मुतलाजिम अल्फाज उन अल्फाज को कहा जाता है कि जो एक दूसरे के लिए लाजमी हो और ज़रूरी हो। मतलब ये है कि अगर बाग होगा तो उसमें दरख्त भी मौजूद होंगे, पौधे भी होंगे, फूल भी होंगे, कांटे भी होंगे, पत्ते भी होंगे, फल भी मौजूद होंगे, घास भी होगी, क्यारियां भी होंगी, सब्जा भी होगा, बाग में पानी भी मौजूद होगा, बाग का माली भी होगा और बाग में परिंदे भी गर्दिश करते दिखाई देंगे। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो बाग के साथ रिलेटेड हैं। इसीलिए कहते हैं कि वो तमाम अल्फाज जो एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हो, एक दूसरे के लिए लाजमी हो या एक दूसरे के लिए ज़रूरी हो, वो तमाम अल्फाज जो हैं मुतलाजिम अल्फाज कहलाते हैं। दूसरी मिसाल पर गौर करते हैं। दूसरा लफ्ज़ है हमारे पास स्कूल। अगर स्कूल का लफ्ज़ हमारे सामने आता है तो इसका मतलब यह है कि स्कूल के साथ कमरा जुमात भी जुड़ा हुआ है, स्कूल में उस्ताद भी होते हैं, स्कूल में तुलबा या तालिब इल्म भी होते हैं, स्कूल का चौकीदार भी होता है, स्कूल में घंटी भी मौजूद होती है, स्कूल में कुर्सियां भी होती हैं जिन्हें स्टूडेंट चेयर्स और टीचर चेयर्स कहा जाता है, स्कूल में खेल का मैदान भी होता है, स्कूल में झूले भी होते हैं, स्कूल में असम्बली भी पढ़ाई जाती है, स्कूल में पाकिस्तानी झंडा भी मौजूद होता है, स्कूल में ब्लैक बोर्ड भी लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वो तमाम अल्फाज हैं जो स्कूल के लफ्ज़ के साथ जुड़े हुए हैं, स्कूल के लफ्ज़ के साथ रिलेटेड हैं, स्कूल के लिए लाजमी हैं और स्कूल के लिए ज़रूरी हैं। तो इसी टॉपिक को जो है उर्दू ग्रामर की इस्तिलाह में मुतलाजिम अल्फाज कहकर पुकारा जाता है। तीसरे नंबर की मिसाल है हमारे पास बस्ते का लफ्ज़। बस्ते का लफ्ज़ जब हम कहीं पर देखते हैं, कहीं पर पढ़ते हैं, तो बस्ते के साथ हमें मंदरजा झेल चीज़ें जो हैं वो रिलेटेड नज़र आती हैं, लाजमी नज़र आती हैं, ज़रूरी नज़र आती हैं। तो कापियाँ भी होती हैं बस्ते में, किताबें भी मौजूद होती हैं, कलम भी होता है, दवात भी होती है, पेंसिल भी मौजूद होता है, रबड़ भी होता है, शार्पनर भी होता है, पैमाना भी होता है। तो इस तरह के टॉपिक को उर्दू ग्रामर की इस्तिलाह में मुतलाजिम अल्फाज या
गिरोही अल्फाज कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, तीसरे नंबर पर हम आते हैं मुतलाजिम अल्फाज की तारीफ की तरफ। हमने आपको कहा कि अगर इन मिसालों को आप अच्छी तरह से जहन नशीन कर लेते हैं और हमारी वीडियो पर रुके रहते हैं तो इन्हीं मिसालों की मदद से कंसेप्चुअल तौर पर आप मुतलाजिम अल्फाज या गिरोही अल्फाज के उन्वान की तारीफ भी निकाल सकते हैं। और वो तारीफ कुछ इस तरह है कि वो तमाम अल्फाज जिनको ज़बान पर लाते ही इनसे मुतल्लिका और बहुत से अल्फाज जहन में आ जाएं, मुतलाजिम अल्फाज या गिरोही अल्फाज कहलाते हैं। कहने का मकसद ये है कि वो अल्फाज जिनको देखकर उसके साथ रिलेटेड, उसके साथ लाजमी अल्फाज जो हैं वो भी हमारे जहन में आ जाएं, इस तरह के उन्वान को जो है उर्दू ग्रामर में मुतलाजिम अल्फाज या गिरोही अल्फाज कहा जाता है। मैंने आपके सामने रखी थी बाग की मिसाल। बाग के साथ ये अल्फाज जुड़े हुए हैं। स्कूल का लफ्ज़ था, स्कूल के लफ्ज़ के साथ ये अल्फाज जुड़े हुए हैं। बस्ते का लफ्ज़ था, बस्ते के लफ्ज़ के साथ ये अल्फाज जुड़े हुए हैं। तो वो तमाम अल्फाज जो किसी भी लफ्ज़ के साथ जुड़े हुए हों, इन तमाम अल्फाज को मुतलाजिम अल्फाज या गिरोही अल्फाज कहा जाता है। अपना भी ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा।